भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं। उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को। तो फिर अफगानिस्तान अब ये इस तरह की कोई कार्रवाई करने में क्यों ताखीर कर रहा है इस वक्त? एंड मोर इम्पोर्टेंटली अफगान तालिबान ने भारत की वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ के जो हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन है, उनको नाज़िमुल अमूर कह रहे हैं, चार्ज दी अफेयर हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर शिरकत की है। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती हैं। जी। अफगान तालिबान बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो काफ़ी नाराज़ हैं आर्मी चीफ के उस बयान को लेकर। जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है, हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो भारत के नुमाइंदे ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातचीत की, उसको काफ़ी हद तक जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, अफगान तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसको एक्टिवली प्रमोट भी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत ने अपने अंतरिम बजट में अफ़गानिस्तान को 220 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल में आधिपत्य जमा लिया तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। दोस्तों, भारत की अधिकांश परियोजनाओं पर संकट आ गया था। अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने के बाद सत्ता पर काबिज हुए तालिबान अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में तालिबान ने गुरुवार को भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत किया और कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए भारत द्वारा की गई सहायता की घोषणा से दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक तालिबान सरकार ने भारत की ओर से मिलने वाली मदद के लिए भारत सरकार की तारीफ़ की है। भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में अफ़गानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए के विकास सहायता पैकेज के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। दोस्तों, बुधवार सुबह 11 बजे सीतारमण ने अपना बजट भाषण दिया था, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह 2023-24 का बजट भी पेपरलेस रूप में पेश किया गया। 2023-24 के बजट में भारत ने अफ़गानिस्तान को विकास सहायता में 200 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के बाद भारत की ओर से उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने का यह दूसरा साल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में पहली घोषणा पिछले साल के बजट में की गई थी। भारत के बजट का स्वागत करते हुए तालिबान की नेगोशिएशन टीम के सदस्य सुहेल शाहीन ने कहा, हम अफ़गानिस्तान के विकास के लिए भारत के सहयोग की सराहना करते हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि दोस्तों, अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया था तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। दोस्तों, और भारतीय सहयोग की अधिकांश पहल रुक गई थी। इस बारे में शाहीन ने कहा, अफ़गानिस्तान में ऐसी कई परियोजनाएं थी जिनकी भारत फंडिंग कर रहा था। अगर भारत इन परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करता है तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और अविश्वास खत्म होगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, और दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम,
धन्यवाद। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है वो हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उसे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन एक हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफ़गानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज़ इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी। अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलहे जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़, अपने जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं, हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है। जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न का कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम है, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता। इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं ना कि जो मफादात होते हैं वो मुस्तकिल होते हैं, बाकी जो दुश्मनी है या दोस्ती है वो आर्जी होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक एक हाईलाइट है जो बताना बहुत आपको ज़रूरी है कि भारत के नुमाइंदे ने तो शिरकत की, ऑब्वियसली रीजन का वो एक अहम मुल्क है, अफ़गान तालिबान ने उनको इनवाइट किया। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो भारत के नुमाइंदे ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातचीत की, उसको काफ़ी हद तक जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसको एक्टिवली प्रमोट भी कर रही है। और मैं आपके सामने एक जो ट्वीट या जो एक्स है आप जिसे कहते हैं फॉर्मली, जो ट्विटर था जो किया, उसमें उनके हाफिज़ ज़िया अहमद है, ये डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है जो अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा है। और उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा बुनियादी तौर पर जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने इस कॉन्फ्रेंस में बात की उसका एक क्रक्स उन्होंने पेश किया, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने अपने उस ट्वीट में ये कहा कि
India actively takes part in international and regional initiatives regarding Afghanistan and supports every effort leading to the stability and development of Pakistan. वो कोट कर रहे हैं कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की और ये ट्वीट कौन कर रहा है, हाफिज ज़िया अहमद जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है उनकी जो वजारत खारजा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो उनके मेन तर्जुमान हैं अब्दुल कहार बल्खी, उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।